मंत्री नायब सिंह सैनी संबोधन दे रहे हैं, सुनिए जरा। साइक्लोथॉन में मौजूद है अधीक्षक महोदय, तमाम खेल विभाग के हमारे अधिकारीगण, आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर हम पूरे प्रदेश में सभी जिलों में साइक्लोथॉन का आयोजन कर रहे हैं। आज का यह दिन ये हम सब के लिए गर्व और गौरव से भर देता है, न केवल इसलिए कि अब हरियाणा खेलों का पावर हाउस है, बल्कि इसलिए कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस हमें हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी की याद भी दिलाता है। मित्रों, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी भारत माता के सच्चे सपूत, उनके नेतृत्व में भारतीयों ने हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रचा है। इसके फलस्वरूप हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा भी मिला है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिनसे हमने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के लिए ये गौरव की बात है। मेजर ध्यानचंद जी हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे खिलाड़ी उनके जैसी लगन और मेहनत करके वैसी ही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित हों, आगे बढ़ें। मित्रों, मेजर ध्यानचंद जी एक महान खिलाड़ी के साथ साथ सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। मैं भारत माता के प्रति उनके समर्पण, उनका एक उदाहरण दे करके मैं बताना चाहूंगा। वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने जर्मनी को 8-1 से हराकर अपना तीसरा गोल्ड मेडल उनके नेतृत्व में जीता था। उस मैच में मेजर ध्यानचंद जी ने 3 गोल किए थे। मैच के बाद स्वयं जर्मनी के शासक हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी से जब मुलाकात की और उन्हें अपनी सेना में अधिकारी बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, मेजर ध्यानचंद जी ने यह कह करके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मैं भारतीय सेना में नायक हूं। ये मेजर ध्यानचंद जी की भारत माता के प्रति उनकी निष्ठा। अपने देश में उन्होंने कहा कि मैं अपने देश में एक साधारण सिपाही बनकर भी गर्व महसूस करता हूं। ये मेजर ध्यानचंद जी ने कहा। मैं उस महान राष्ट्रभक्त खिलाड़ी को नमन भी करता हूं। उनका जीवन और कार्य हमारी युवा पीढ़ियों को सदा खिलाड़ी के रूप में कड़ी मेहनत करने के लिए, नागरिकों के रूप में देशभक्त होने की ये प्रेरणा देता रहेगा। मित्रों, इस राष्ट्रीय दिवस का थीम घंटा खेल के मैदान में ये रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें केवल आज ही 1 घंटा खेलना है। इसका अर्थ है कि हमें हर रोज 1 घंटा खेल को देना है ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो सके। ऐसा होने पर ही हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कहा भी है, उन्होंने
कहा फिट इंडिया हिट इंडिया के विजन को हम तब साकार कर पाएंगे। मुझे आज इस अवसर पर दो पंक्तियां याद आ रही हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है, नया जोश नया उत्साह लाया। राष्ट्रीय खेल दिवस आया, नया जोश नया उत्साह लाया। सब खिलाड़ी मैदान में डटे, जीतेगा वही जिसने पसीना बहाया। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपकी भारी संख्या में इस साइक्लोथॉन में हम भाग ले रहे हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं। यहां से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि हमारा उज्जवल भविष्य खेल के मैदानों में दिखाई देता है। मित्रों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देशभक्ति की शुरुआत फुटबॉल के मैदान से होनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उनके इस कथन का मतलब युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य से था। उनकी सोच थी कि देश में यदि युवा पीढ़ी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी तो वह देश धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकेगा। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मित्रों, यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा है। एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से देश के 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मित्रों, राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बरगेम राष्ट्र खेल 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धियां हमारी दूरदर्शी खेल नीति का परिणाम है। मित्रों, यह राष्ट्रीय खेल दिवस आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हमें देता है। यह हर उस युवा को मंच प्रदान करता है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। आज इस क्षेत्र में हमें उन छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने की जरूरत है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दबी पड़ी हैं। मित्रों, ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली जा रही हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय मुझे खुशी है कि प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित हमारे 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए तथा 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए मासिक मात दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 भी बनाए हैं। मित्रों, इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी बनाए गए हैं। हमने 2224
हमने 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी उनको दिया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती का आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।